जैसा कि बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं कि आप क्लास 9th के लिए मैथ्स का कोई भी मटेरियल क्यों नहीं बनाते। तो मैंने देखिए इसके पहले रेशनल नंबर्स का बनाया था और आज हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। इसमें से आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं, तो उसी की आज हम कुछ चीज़ें बताऊंगा और 10 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। हिंदी मीडियम और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं। बेसिकली क्वेश्चन आज यहाँ पर इंग्लिश में रहेंगे और हिंदी मीडियम वाले भी इसे देख करके समझ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को सीखना पड़ेगा कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है। तो इसके लिए 5 से 6 रूल्स हैं। पहला रूल क्या है कि अगर कोई भी संख्या है जिसकी पावर अगर सेम है और उनको इनटू किया जाता है तो उनकी पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। तो यानी जो यहाँ पर पहला आपको मिलेगा रूल, वो रूल है हमारा रूल नंबर 1। और रूल नंबर 1 आपको याद भी होना चाहिए, a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n। इसका मतलब है अगर आप 2 की पावर 3 हो इंटू 2 की पावर 8, तो अगर बेस देखिए ये दोनों बेस होता है, ऊपर पावर होती है, तो इन दोनों को एडिशन कर देते हैं। 2 प्लस 8 इक्वल टू 2 की पावर 10। क्लियर। ये पहला रूल होता है कि अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसका जो दूसरा रूल बेसिकली है वो है a अपॉन m अपॉन ए टू द पावर n। इसका ये मतलब अगर बेस सेम है और 2 संख्याओं को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n। यानी और इसको मैं दूसरे फॉर्म में ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन ए टू द पावर n माइनस m। मतलब आप अगर पावर जो है ये नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, या ऊपर से नीचे लाएंगे तब भी ये माइनस हो जाएगी। बस इतना आपको याद रखना और इसका प्रयोग आपको सीखना। अभी क्वेश्चन जब हम करेंगे वहां से आपको मिलेंगे। तीसरा रूल है कि अगर कोई आपके पास पावर है और उसके ऊपर भी पावर लगी है तो उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है की पावर mn। इसका मतलब है 2 की पावर अगर आपने 2 लिख रखा उसकी पावर 3 है तो 2 की पावर डायरेक्ट आप यहाँ पर 3 2 जा 6 लिख सकते हैं। देखिए वैल्यू आपकी बराबर ही रहेगी। अगर हम 2 2 जा 4 करेंगे और 4 को 3 बार तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64 यानी 64 आएगा बच्चों। ठीक इसी प्रकार से 2 को अगर 6 बार करोगे ये भी आपका 64 ही आएगा। अगला हमारा एक रूल है कि अगर कोई 2 नंबर्स हैं a एंड b, सपोज कर लो कोई भी, और उसकी अगर पावर आपने कुछ भी लगा रखी m, उसे हम अलग अलग भी कर सकते हैं। a की पावर m इंटू b की पावर m। बस ये था इतना। इसके अलावा कि अगर आप a अपॉन b इसकी कोई आपको एक पावर लिखनी है, मान लिया m लिखी है, वो अलग अलग इसकी पावर हो जाएगी a टू द पावर m अपॉन ए टू द पावर। ये सब आपको मालूम है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहता हूँ। किसी भी नंबर का यदि उसका पावर 0 है, उसकी घात 0 है, उसकी वैल्यू सदैव 1 होती है। फिर वो नंबर चाहे यहाँ पर आपका 100 ही क्यों नहीं लिखा हो या 2/3 की पावर अगर 0 लिखा, इन सभी की वैल्यू आपको 1 के बराबर होगी। तो आइए इस पर बेस्ड करता हूँ मैं एक एक्सरसाइज जिसमें आपको 10 प्रश्न मिलेंगे। आपके सामने पहला प्रश्न है 1/2 की पावर -5 इज इक्वल टू 1/2 होल दी पावर -5। तो आप ये समझ लीजिए जब कभी भी किसी भी जो हमारा एक भिन्न होता है या यूं कहिए फ्रैक्शन, उसकी अगर पावर माइनस हो तो आप न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर कर दीजिए या हर का अंश अंश का हर कर दीजिए तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। अब आप देखिए इसी प्रश्न को आप ऐसे कर सकते थे 1/2 पावर 5 लिखा, तो आप इसको अगर हम इसका चेंज कर दें 2/1 कर दें तो इसकी पावर 5 हो जाएगी। अब आप एक फार्मूला पढ़े थे कि a अपॉन b की पावर यदि 5 है तो उसे अलग अलग हम कर सकते हैं, यानी 2 की पावर 5, 1 की पावर 5, 2 की पावर 5 मतलब अगर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 यानी 32/1 यानी 32। तो यहाँ से ऑप्शन आपका ए वाला सही हो जाएगा। तो आप थोड़े से नियम है उन्हें आप अगर देखोगे कोई भी आपको कठिनाई नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार से देखिए आपके पास 1/4 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 और इस पूरे ब्रैकेट के बाद डिवाइडेड बाई 1/5 की पावर -2। अब आप क्या करेंगे, मैंने बताया था अभी, इसकी पावर प्लस कर दोगे 4 की पावर 2 हो जाएगी। 1 लिखना जरूरी
नहीं है नीचे। 3 की पावर 2 हो जाएगी, माइनस अगर आप इन दोनों को करोगे डिवाइड, और ये माइनस की पावर थी तो हो जाएगी 5 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 4 चक्कू 16, 3 तिहाई 9 डिवाइडेड बाई 25, ये हो जाएगा 25/25 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से भी आंसर आपका ये देखिए 1 आ रहा है, और आपने इसे 1 जरूर लगा लिया होगा ऑप्शन सी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 3 इक्वल टू 4 की पावर x, देन वैल्यू ऑफ x। तो आपको x की इसमें वैल्यू निकालनी है। अब आपको पूरा जो टर्म है किसी एक बेस बनाना है, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो 4 को 2 बनाना बहुत आसान, तो ये 2 की पावर 4 ही रहेगा, इंटू मैं 4 को लिख दूंगा 2 की पावर 3 इक्वल टू 4 को लिख दूंगा 2 की पावर x। अब हम रूल लगा देंगे 2 की पावर 4 इंटू पावर की पावर मल्टीप्लिकेशन हो जाता है 2 की पावर 6 इक्वल टू 2 की पावर बच्चों 2x। अब ये देखिए बेस सेम है तो पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी, यानी 2 की पावर 6 और 4 हो जाएगा 10 इक्वल टू ये 2 की पावर 2x, दोनों तरफ बेस इक्वल है तो इसकी पावर भी इक्वल होनी चाहिए, तो 2x इक्वल टू 10, देन x इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5। यानी यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी बच्चों ये आपकी 5 होगी, यानी ऑप्शन सॉरी माइनस नहीं प्लस होगा, ठीक है, यानी ए वाला सही होगा। अगला 6 क्वेश्चन काफ़ी आसान है कि 7/4,996 की पावर -1/3। अब देखिए माइनस लगा जिसको हम पॉजिटिव चेंज करेंगे तो कुछ नहीं, जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमिनेटर कर देंगे और न्यूमिनेटर वाले को डिनोमिनेटर कर देंगे और इसकी पावर हो जाएगी 1/3। और अगर 1/3 है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ये क्यूबिक रूट ऑफ यानी पावर 3 4096/729। अब अगर ये देखें तो ये किसका हमें क्यूब मिलता है, तो क्यूब अगर आप निकालोगे तो ये बच्चों होता है 16 का क्यूब और ये होता है आपका 9 का क्यूब, तो हो जाएगा 16/9। यानी इसका अगर हम क्यूब निकालेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे और 3 के जोड़े बनाएंगे तो आपको 16/9 मिल जाएगा। मतलब आसान सवाल था, केवल पहले पॉजिटिव में बदल करके आपको कर देना था। 16/9 इसका छठे का ऑप्शन ए आपको मिलता हुआ नजर आएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, 7वां भी अच्छा प्रश्न है और बहुत कई बार पूछा भी गया। देखिए -4/3 की पावर 7 इंटू -4/3 की पावर 8 डिवाइडेड बाई -3/4 की पावर जो है -5। अब आप इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन इधर से शुरू करूंगा। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर बेस सेम है तो पावर्स जो है ऐड हो जाएंगे, यानी -4/3 इसकी पावर 7 है और इसकी 7 हो जाएगी 15 इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, सॉरी ये हमारा डिवाइड है और डिवाइड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए माइनस में पावर है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम 4 को ऊपर ले जाएंगे और 3 को नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा -4/3 की पावर 5। अब आप देखिए दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसा बन गया है। अब ये डिवाइडेड है तो हमें डिवाइड करना होगा तो ये हो जाएगा देखिए 4/3 की पावर 15 अपान -4/3 की पावर 5। अब आप देखिए दोनों तरफ बेस सेम है तो इसमें से क्या है पावर ये माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा -4/3 की पावर 15 में से आप 5 घटा देंगे तो आ जाएगा 10। तो यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 7वां था, तो 7वें में हम माइनस अलग कर लेंगे तो -4/3 की पावर 10 यहाँ से लगा लेंगे। अगर देखिए अगला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.0000789। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 से लेकर के 9 के बीच की संख्या लिखी जाती है और उसके बाद उसको 10 की पावर पॉजिटिव अथवा निगेटिव लिखा जाता है। पॉजिटिव निगेटिव कब लिखा जाता है, जब हम डेसिमल पहले हो और आप दाएं से दाएं जाएंगे तो जितने प्लेस जाएंगे वो 10 की पावर माइनस के फॉर्म में यहाँ पे लिखे जाएंगे। अगर कोई संख्या सपोज कर लो ऐसी, तो जितने पॉइंट्स हम दाएं से बाएं की तरफ आओगे वो हम 10 की
पॉजिटिव पावर के रूप में लिखेंगे। तो आइए मैं पहले समझाता हूँ आपको। सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन है 0.000000789 इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। तो हमें 1 से लेके 10 के फॉर्म में लिखना है। तो हम इस डेसिमल को उठा के कहाँ ले आएंगे बच्चों, यहाँ, मतलब 7.89 इंटू 10 की पावर। अब देखिए ये 1 और 10 के बीच में हो गया। कितने पॉइंट चल के आ रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब -10 की पावर 7। आप इस ओर से आ रहे हैं, बाएं से जब दाएं चलते हैं तो पावर माइनस में चली जाती है। अगला भी देखेंगे तो और भी समझ में आएगा। अगला है द यूजुअल फॉर्म ऑफ 3.67 इंटू 10 की पावर 5 को आप कैसे लिख सकते हो। तो आप क्या करोगे, 3.67 को आप इंटू जहाँ लिखा है, अब आप 1 2 3 4 और 5 इन 10 की पावर अगर 5 है तो आप उसको इस तरीके से लिखोगे। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा 367। अब आप समझ लीजिए 5 0 यहाँ आप लगा लोगे, 2 के बाद डेसिमल लगा तो आप 2 पॉइंट यहाँ से हटा दोगे तो हो जाएगा 367,000। तो जो भी यहाँ से ऑप्शन आपको सही लगेगा उसे आप कर लोगे। 367 और 30। मैं देखता हूँ यहाँ पर कौन सा ऐसा प्रश्न है जो आपको यहाँ पर मिल रहा है जिसमें 3 जीरो होंगे, वही आपका सही होगा। ये देखिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है कि पहले अगर मैं इस संख्या को ही थोड़ा सा सॉल्व कर लूँ तो क्या हो जाएगा। अब आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर आपको निकालते जिस साइन में होता है उसी साइन में आता है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, देखिए 3/2 की पावर आपकी यहाँ पर 4। मतलब आप उसी संख्या से ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिससे उसकी वैल्यू 1 आ जाए। अब आप इसको देखिए, दोनों में आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ये और ये देखिए कट जाएंगे, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -3/2 की पावर 4। चूंकि पावर 4 है, इवन नंबर है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। 3 को 4 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3 3 9 3 27 3 81 बटे, और वो भी पॉजिटिव, और नीचे 2 की पावर 4 करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 16 81 बटे 16, यानी ऑप्शन यहाँ से सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए बेहद आसान होना चाहिए। 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 1/4 की पावर 0, किसी की पावर 0 की वैल्यू सदैव 1 होती है। यहाँ से ये तीनों की वैल्यू 1 1 1 होगी, और उनका चूंकि एडिशन है, एडिशन करोगे तो इसकी वैल्यू टोटल जोड़ करके इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3, यानी ऑप्शन डी वाला इसका सही होगा। अगर मैं प्रश्न 12 की करूं तो 12वां भी काफ़ी अच्छा प्रश्न, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो इसको हम बहुत आसानी से आंसर कर सकते थे। तो यहाँ पर 12/13 की पावर 4 इंटू 13/12 पावर 8 इक्वल टू 12/13 पावर 2x। अगर आप इसको गौर से देखें, मैंने बताया था ये निगेटिव, इसको हमें पॉजिटिव जो है पावर में लाना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 12/13 की पावर बच्चों 4 है, इंटू, अब हम पलट देंगे तो हो जाएगा 12/13 की पावर, अभी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गए बच्चों, और ये 12/13 की पावर 2x। अभी देखिए बेस हमारा सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो 12/13 दोनों में समान है, 4 3 12 हो जाएगा, 8 4 12, और ये 12/13 की पावर 2x हो जाएगा। दोनों का बेस बच्चों सेम है तो उनकी पावर्स भी सेम होनी चाहिए। तो 2x इक्वल टू 12, देन x इक्वल टू 12/2, 2 1 कम 2 2 6 12 यानी 6। कुल मिला के हिंदी और इंग्लिश में आप दोनों देख सकते थे। कुल मिला के ये आज हमारे 10 प्रश्न थे। निश्चित तौर पे प्रश्न पसंद आए होंगे। अगर ये प्रश्न आपके समझ आए हों, पसंद आए तो हमें कमेंट जरूर कीजिए। अगर नहीं आपके समझ आए तब भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इससे आपको सरल भाषा में समझाऊं। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं आपको एक नई वीडियो के साथ।